Hello students, now turn to the next in a sums variations. एक पॉइंट आपको खाली मैंने नहीं समझाया क्योंकि आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए हो, तो मैंने वही सोचा सम्स के साथ ही मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा। एक आपका फॉर्मूला है एज एन वेटेड इंडेक्स नंबर। कौन सा फॉर्मूला है? एज एन वेटेड इंडेक्स नंबर। फॉर्मेट आपका है वेटेड इंडेक्स नंबर, क्योंकि आप इसी टाइप्स का सेम फॉर्मूला 11th में सीख चुके हो। क्या? वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड मीन, सॉरी वेटेड मीन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन 11th स्टैंडर्ड में। क्या करते थे? आपका वेटेड मीन आप फाइंड आउट करते थे जब आपको सम्स में ओरिएंटेड किया गया हो वेट। जब आपको सम्स में ओरिएंटेड किया गया हो वेट, तो आपको इसका और इजी टेक्निक में बताओ तो आपने अकाउंट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट कुछ फाइंड आउट किया था। क्या सिचुएशन करते थे? प्रॉफिट इनटू वेट, यानी वेट रखते थे उसके साथ प्रॉफिट रखते थे, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकाल देते थे। बस यहाँ पर इंडेक्स और वेट को मल्टीप्लाई करके वेटेड इंडेक्स नंबर निकाल देना। तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू, फॉर्मूला है I इक्वल्स टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। उसमें भी कुछ यही करते थे, टोटल वेटेड प्रॉफिट यानी डब्ल्यू पे उसकी जगह आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ वेट। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मूलेट में रखना है। सम्स में आपको वेट दिया गया होगा, इंडेक्स दिया गया होगा, आपको फॉर्मूला क्या रखना है? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल मेथड। चलो सम्स पढ़ते हैं, उसमें वही दिया है। क्या दिया है उसके बेसिस पर मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ। The information about 6 different items used in a production of an electronics item is as follows. Find the index number and interpret it. इंडेक्स नंबर फाइंड भी करना है और उसको इंटरप्रेट भी करना है, कंपैरिजन करना है बेस ईयर से, कितना प्लस या माइनस हुआ उसके बेस पर। चलो वो इंटरप्रेट तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशंस करते हैं। सम नंबर 1 को देखना है, 2 को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 1 को। ओके, बाद में 2 पर जाएंगे। क्या दे रहा है आपको? वेट दे रहा है क्लियरली। आइटम्स तो ए बी सी डी ई एफ आइटम्स हो गई। वेट आपको क्लियर दिया है, तो वेट दैट मीन सिंबलाइज डब्ल्यू। 5 10 10 30 20 25 दैट इज टोटल सम कर लेना, इसका 100 आएगा। और फिर उसके साथ आपको परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव आप ऑलरेडी सीख चुके हो इन थियरी पोर्शन में। क्या डिनोटेट करते हैं उसको? आई। सिंबलाइज किससे रखते हैं? आई। आई इज ना परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, दैट मीन्स इंडेक्स नंबर ऑलरेडी आपको दिया होगा। तो जब आपको इंडेक्स दिया हो, वेट दिया हो, तो कोई टेंशन लिए बिना आपको नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या करना है? एज ना हमारा फॉर्मूला सिग्मा आई डब्ल्यू। आपको क्या चाहिए? सिग्मा आई डब्ल्यू। तो यहाँ पर फॉर्मेट क्या रखोगे? आई डब्ल्यू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पर आई डब्ल्यू, यहाँ पर उसका टोटल आ जाएगा सिग्मा आई डब्ल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, 1 बाय 1। तो चलो मल्टीप्लाई करते जाएंगे इन अवर कैलसी और उसको लिखते जाएंगे और नीचे उसका क्या आ जाएगा? एज एन टोटल। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैलसी निकाल के क्या करना है? 5 इंटू 290, 5 इंटू 290, व्हाट इज द वैल्यू? 1450, 1450। ओके, 10 आफ्टर 10 इंटू 315 मतलब 3150, 3150। इधर 2800 हो जाएगा, इधर 3 3 जा 9, 9000। फिर इधर मल्टीप्लाई करना है 315 इंटू 20, 6300 एंड 320 इंटू 25, 8000। अब इन सबका टोटल करेंगे, तो चलो टोटल करते हैं। 8000 प्लस 6300 प्लस 9000 प्लस 2800 प्लस 3150 प्लस 1450। ओवरऑल टोटल कितना आएगा? 30,700, 30,700। That's the total, 30,700 and that is sigma IW। अब उसको हम फॉर्मूले में पुट इन कर देंगे। आपके पास W भी है, IW भी है, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिग्मा IW आपके पास कितना आया है? एज एन 30,700 डिवाइडेड बाय सिग्मा W इज 100। तो व्हाट इज द इंडेक्स नंबर? दैट मीन्स I इक्वल्स टू 307।
307, हम उसको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसको आपको इंटरप्रिटेशन मांगा है, तो चलो इंटरप्रेट कर देते हैं यहाँ पर एज एन इंटरप्रिटेशन। क्या करना है आपको, यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है इंटरप्रेट इंटरप्रिटेशन। क्या करना है आपको, इंटरप्रिटेशन करना है। तो इंटरप्रिटेशन में क्या लिखना है, एज एन आपको गिवन इंडेक्स नंबर, एज एन कौन सा इंडेक्स नंबर आया है, करंट ईयर का, कंपेयर टू द बेस ईयर। क्या लिखना है, एज अ कंपेयर टू द बेस ईयर, मतलब पहले इंडेक्स नंबर ध्यान रखना है 307 माइनस 100, तो 207% ये आपका आएगा। आप नीचे लिख सकते हो 207% इंक्रीज इन कंपैरिजन ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर के कंपैरिजन में 207% हमारा क्या है, इंक्रीज हुआ। इज इट क्लियर? सिंपल है, ये आ गया तो बस उसको 100 में से माइनस कर देना, जितना आपका रिमेनिंग बच रहा है उतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ऐसा आपको लिख देना। ओके, तो सम नंबर 1 एकदम क्लियर हो गया सभी को। नाउ टर्न टू द सम नंबर 2। ओके, सम नंबर 2 पर आएंगे। तो स्टूडेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग सम नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया लास्ट वीडियो में। अब हम टर्न अबाउट करेंगे सम नंबर 2 पर। सो स्टार्ट सम नंबर 2। क्या कह रहा है, फोकस करना है सम नंबर 2 में। आपको सम नंबर 2 टेक्स्ट बुक में रीड आउट करना है। पेज नंबर आपका कितना है, 29 पर ही है। क्या कह रहा है, द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन अ फर्नीचर आइटम्स इज एज फॉलोस। ये सारे फर्नीचर आइटम्स दिए, ABCDEF तक दिया हुआ है। क्या कहने को कह रहा है, टू द और इंडेक्स फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर। आपको फाइंड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है 2015, उसको कंपैरिजन करना है 2014 से और इंटरप्रेट भी करना है। चलो, तो पहले आइटम आपको दी हुई है, उसके बाद वेट दिया हुआ है, दैट इज W 17, 15, 22, 16, 12 एंड 18 एंड टोटल नंबर ऑफ इज 100। ओके, उसके बाद आपको दिया हुआ है प्राइस ऑफ 2014 प्राइस में, दैट मीन्स बेस ईयर्स प्राइस दिया है और करंट ईयर की प्राइस दी है। यहाँ पर इंडेक्स भी नहीं दिया है, इंडेक्स आपको फाइंड करना है। W दे दिया है, इंडेक्स I नहीं दिया है, तो I का फॉर्मूला आपके पास है ना, I इक्वल्स टू क्या था, P1 अपॉन P0 इंटू 100, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। और IW नहीं है तो वो तो हम फाइंड करते हैं, लेकिन पहले आपको I चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट I, फिर हम फाइनल आंसर पे जाएंगे। सबको डिवाइड कर देना है, तो P1 अपॉन P0 मतलब 24। पहले करंट ईयर, पहले P1 लिख दो, फिर P0 लिखो या साथ में लिखते जाओ। 24 अपॉन 30 इंटू 100, देन आफ्टर 24 अपॉन 20 इंटू 100। P1 इधर है, U जाना रिवर्स में। 24 अपॉन 30, 24 अपॉन 20, 70 अपॉन 50 इंटू 100, 40 अपॉन 32 इंटू 100 एंड 48 अपॉन 40 इंटू 100, 24 अपॉन 60 इंटू 100। फिर इसका टोटल तो कभी करते नहीं, I का टोटल नहीं होगा, सिर्फ W का होगा। चलो फाइनल आंसर हम लिखते जाएं इसका, व्हाट इज गिवन इन द फाइनल आंसर, और वो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करके फिर टोटल कर देंगे। चलो, इंडेक्स नंबर का फाइनल आंसर हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से 24 अपॉन 30, 80, इसका कितना आया 80, देन आफ्टर 24 100 अपॉन 20 120, 70 अपॉन 50 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 140। ओके, फिर 40 अपॉन 32 इंटू 100, दैट मीन्स 125। फिर 4800 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4800 अपॉन 40 भी कर दोगे तो भी चलेगा, 120 एंड लास्ट 2400 अपॉन 16, 150। इसका टोटल तो करना नहीं है। अब ये I है और ये W, ये इधर W है, W एंड I, ये ध्यान रखना, बीच वाले को आपको कंपैरिजन नहीं करना।
80 इंटू 70, इस तरीके से कंपैरिजन करते जाना है। ओके, चलो 80 इंटू 70, 80 इंटू 70, 1360, then after 120 into 50, 1800, then after 140 into 22, 3080, सिंपल ही है। 125 into 16, 2000, फिर 120 into 12, 1440, फिर 150 into 18, 2700। अब इसका हम टोटल कर देंगे, प्लस 1440 प्लस 2000 प्लस 3080 प्लस 1800 प्लस 1360, ओवरऑल टोटल आया 12,380, 12,380 जो हमारा मेन आंसर। अब फॉर्मूले में रख देना है और फिर इंटरप्रेट कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला एक ही है, इंडेक्स नंबर आई इक्वल्स टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो आई डब्ल्यू कितना है आपका? 12,380 डिवाइड बाय 100। तो आपका मेन आंसर क्या आ जाएगा? आई इक्वल्स टू 100 से डिवाइड करेंगे तो 123.8, 80 भी लिख सकते हो, खाली 8 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, आई मिल गया आपको। अब क्या करना है? इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रेट हम यहाँ से कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट कर देते हैं इसको। कैसे करोगे? तो पहले कंपैरिजन करोगे, 123.80 माइनस 100, व्हाट इज द आंसर? मेन आंसर इज 93.80%। पहले तो ये लाओगे, उसके बाद नीचे आंसर लिख देनोगे 23.80% will increase in comparison, in compare या compare भी लिख सकते हो, in compare to days year, that sum is solved। सिंपल टेक्निक। ओके, तो आपका वेटेड मेथड का कंप्लीट हो गया फॉर्मेट, जो एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में था। नेक्स्ट अब हमारा जो थियरी था ना लास्ट पे, पास्चे एंड फिशर्स, उसके सम्स आएंगे, सम नंबर 3 और 4, उसके ही सम्स है 3, 4, 5, 6। तो सारे सम्स तो मैं नहीं कराऊंगा, 1-2 सम्स कंप्लीटेड आपको करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको हिंट प्रोवाइड करूंगा, उस बेस पर आपको करना है, सॉल्यूशंस कंप्लीटेड करना है सम्स को। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लास्ट पे पार्शियल फिशर्स के सम्स पे आएंगे। ओके, थैंक्स। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग सम नंबर 2 गोस टू द सम नंबर 3। क्या कह रहा है आपको सम नंबर 3? टेक आउट पेज नंबर 29। क्लियरली लिख के दिया है, लास्ट पेयर्स पास्चे एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द कंपैरिजन ईयर 2014। तो बेस ईयर आपका 2014 हो गया और करंट ईयर आपका 2015 हो गया। तो बेस ईयर और करंट ईयर के बेस पर आपको यहाँ पर P1 एंड Q1 आ गया है और इधर P0 और Q0 आ गया है। भले आपको अंदर सम्स में टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ हो, मेंशन किया हुआ हो, पहले क्वांटिटी फिर प्राइस मेंशन किया, लेकिन मैंने क्या किया है, पहले प्राइस ही मेंशन करना है फिर क्वांटिटी, जिससे क्या है आपको आगे के फॉर्मेट में इजीली रहेगा, क्योंकि हर एक फॉर्मूला में P पहले है। इसलिए अपॉर्चुनिटी यही है कि आप सबसे पहले आप P को ही रखो, फिर देन आफ्टर क्वांटिटी यूज करो। तो क्वांटिटी आइटम्स आपको दी हुई है, व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन सामने लिखी हुई है। उसके यूनिट्स भी मैंने साइड में इंडिकेट कर दिए, अलग से कॉलम नहीं बनाया मैंने, साइड में रख दिए, क्योंकि इसमें यूनिट्स को आपको अभी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे वेट क्लियरली दिए, वेट केजी, राइस केजी में दिया, पल्सेस केजी में दिया, ऑयल केजी में दिया हुआ है, क्लोथ आपको मीटर में दिया, केरोसिन लीटर में। तो सबके जो यूनिट्स हैं वो इक्वल है, मतलब
क्लियर है, राइट है, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कन्वर्ट नहीं करना है तो आप साइड में ऐसे लिख सकते हो पेंसिल मार्क से या फिर ब्लैक पेन से। और उसके बाद P0 डिनोटेड किया है Q0, P1 एंड Q1 अबव इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपके जो लिखा हुआ है वही मैंने प्रोपोगेंडा यहाँ पर रखा हुआ है। तो आपको टेक्स्ट बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, सिर्फ हम सॉल्व करेंगे। तो टोटल का कॉलम पहले ये चार तो ऐसे ही कर देना, क्योंकि इन चारों का टोटल तो करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल आपको क्या करना है, एज यूजुअल जो आप फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको मैंने एक ट्रिक दी थी, पहले आपको क्या लिख देना है, पी क्यू स्पेस रख के पी क्यू एंड पी क्यू। एकदम ट्रिक दे दी। क्या दिया था मैंने, 1101 दो डिजिट याद रखने। तो 1000 का 1 0 0 0 1000 कंप्लीटेड, 1101 फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। आ गया P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1। एकदम सिंपल, एकदम बेस्ट टेक्निक है ये, कभी आपके माइंड से नहीं जाएगी। 1000 1101 ये दो डिजिट याद रखनी है, 1000 1101। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला आपका मल्टीप्लिकेशन है P1 एंड Q0, तो प्लीज टारगेट पे लेना है। P1 एंड Q0 आपस में ही है, पास में ही है, तो इधर ही मल्टीप्लाई करना है। तो चलो 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और उसके आंसर्स लिखते जाते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। P1 एंड Q0, तो सबसे पहले आप P1 एंड Q0 20 इंटू 18 20 इंटू 18, व्हाट अबाउट द आंसर, 360। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 10 इंटू P1 एंड Q0। ओके, यहाँ पे आपको हाथ रख लेना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, 312.5। फिर देन आफ्टर 295.0, या 0 नहीं भी रखो, 295 लिख दो तो भी चलेगा। 6 3 जा 18 एंड 0। फिर 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 व्हाट अबाउट 375। फिर 28.80 इंटू 18, तो 518.4। ओके, 518.4। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में, P0 Q0। P0 Q0 मतलब यहीं पर ही कनेक्शन है। और फर्स्ट टू कॉलम P0 Q0, 15 इंटू 20 कितना आ गया, 300। 20 इंटू 10 200, 26.5 यानी 10, तो 265 डायरेक्ट आ जाएगा। डेसिमल एक पीछे चला जाएगा, इसको आपको कैलसी में करना होगा। 24.8 इंटू 6, तो 148.8। ओके, फिर 21.25 इंटू 15, 318.75। देन आफ्टर 21 इंटू 18 डायरेक्टली करना है, 378। ओके, क्लियर। सेकेंड कॉलम भी हो गया आपका। अब थर्ड कॉलम, टोटल हम एक साथ ही करेंगे। थर्ड कॉलम पे आ जाते हैं, P1 Q1। अब ये दोनों कॉलम को आ जाना, ये दोनों पे एरो कर देना या हाथ रख लेना। सिंपल मेथड है, हाथ रखोगे तो कभी तकलीफ नहीं होगी। तो 18 इंटू 30 540। फिर 31.25 इंटू 15, तो 468.75। ओके, देन 29.5 इंटू 15,
कितना आया 442.5 3 8 are 24 240 25 इंटू 25 मे बी 225 होता है, फिर भी चेक करेंगे एक बार 625 फिर 28.8 इंटू 30 864 कंप्लीट P1 Q1 ऑल्सो P0 Q1 P0 इधर है और Q1 फर्स्ट एंड लास्ट ध्यान रखना फर्स्ट एंड लास्ट 15 इंटू 30 15 इंटू 30 450 फिर देन आफ्टर 15 इंटू 20 300 फिर 26.50 and 26.5 into 15 26.5 into 15 397.5 ध्यान रखना है आपको साथ साथ में मेरे कैलकुलेशन करते ही रहना है 24.8 अगेन 24.8 इंटू सबसे इजी सम है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इंटू 8 198.4 देन आफ्टर 21.25 into 25 531.25 then 21 into 30 630 चलो वन बाय वन अब हम क्या करेंगे कॉलम का टोटल करेंगे चलो सबसे पहला कॉलम ऐड करते जाएंगे 360 प्लस 312.5 प्लस 295 प्लस 180 प्लस 375 प्लस 518.4 कितना आया 2040.9 एट मीन सिग्मा P1 Q0 आपका आया 2040.9 फिर सिग्मा P1 Q1 वो कितना आता है उसका भी एडिशन कर लेते हैं 3 to 500 डायरेक्ट 500 से स्टार्ट करते हैं प्लस 265 प्लस 148.8 प्लस 318.75 प्लस 378 हाउ मच 1610.55 okay now next 540 plus 468.75 plus 442.5 plus 240 plus 625 plus 864 how much 3180.25 3180.25 क्लियर ऐसे ही आपको लास्ट वाला भी कैलकुलेट कर लेना है 450 प्लस 300 प्लस 397.5 प्लस 198.4 प्लस 531.25 प्लस 630 2000 ये आपका क्या था एंड दैट इज सिग्मा P1 Q1 और ये P0 Q0 था फिर सिग्मा P0 Q1 उसका टोटल आया है 2507.15 ओके चलो अब वन बाय वन हम कैलकुलेशंस करते हैं जो हमारा मेन है पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहला स्टेप कौन सा पॉइंट है लास्ट पेयर्स फॉर्मूला सबसे पहले हम किसका फाइंड आउट करेंगे लास्ट पेयर्स एंड लास्ट पेयर्स इंडिकेटिंग IL पहले IL फाइंड करेंगे IL का फॉर्मूला सिग्मा PQ मैंने आपको जो फॉर्मेट ऊपर रखा था PQ अपॉन सिग्मा PQ 1000 इंटू 100 चलो वैल्यूज रख देवे इसके अंदर तो सिग्मा P1 Q0 फर्स्ट कॉलम 2040.9 अपॉन
1610.55 इंटू 100। तो आपका आई एल कितना आएगा एज एन आई एल कितना आएगा, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। 2040.9 इंटू 100 डिवाइडेड 1610.55 126.72 126.72 फर्स्ट आपका आंसर आएगा 126.72। दैट्स द फॉर्मूला कंप्लीटेड फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट पेयर्स। एंड नाउ आईपी इक्वल्स टू वही फॉर्मेट सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू। फॉर्मूले में लिखूंगा 1101 इंटू 100। सो लेट्स स्टार्ट। क्या करेंगे, सिग्मा थर्ड कॉलम 3180.25 अपॉन 2507.15 इंटू 100। चलो आईपी कितना आएगा उसके बेस पे कंप्लीट करते हैं। तो 3180.25 इंटू 100 डिवाइड 2507.15 कितना आएगा 126.85। ओके 126.85 दैट्स द आंसर ऑफ आईपी। एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ आईएल मैंने आपको बताया था आईएफ का एक नया फॉर्मूला था। जब आप आईएल और आईपी फाइंड आउट कर लो तो आईएल खाली जियोमेट्रिक मीन के बेस पे निकाल सकते हैं, अंडर रूट में आईएल इंटू आईपी। चलो स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट में दोनों वैल्यूज रख देंगे, मल्टीप्लाई करके फिर उसका अंडर रूट कर देना। तो वैल्यूज कौन कौन सी थी 126.72 इंटू 126.85 तो सॉल्यूशंस करेंगे और आईएफ फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना है। 126.72 इंटू 126.85 इंटू करना है और अंडर रूट का बटन दबा देना डायरेक्ट। 126.79 आपका आंसर आएगा 126.7849 यानी 78 लिख सकते हैं। 785 यहाँ भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ये आपका आ जाएगा आईएफ। तो इस बेस पर आपका सम नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये मैंने पूरा कंप्लीट सम कराया है। नेक्स्ट टाइम से मैं सिर्फ आपको हिंट प्रोवाइड करूंगा इसमें क्या वेरिएशंस लाना है, चेंजेस लाना है। आगे का प्रोसीजर तो आप कर ही सकते हो, वैल्यूज खाली मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है और फॉर्मूला में पुट इन कर देना है। जो नया पॉइंट ऑफ व्यू होगा सिर्फ वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, या इंटरप्रिटेशन करने को नहीं कहा है, सिर्फ ये फॉलोइंग करना है, फॉलो कर देना है, कंप्लीटेड हो जाएगा सम। तो नेक्स्ट टाइम हम सम नंबर 4, 5, 6 उस बेसिस पर जो इंडिकेशंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करके इस एक्सरसाइज का दी एंड करेंगे। क्लियर? थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे I will start in a 12th standard and subject is statistics, and in a previous lecture we will solve the sum number. We have solved the sum number 3 and now today we will start sum number 4. So in exercise 1.3, take out your exercise 1.3 page number 29 and focus on your sums. What about say in these sums? Find the last pairs, past chase and Fisher's index number. Find last pairs, past chase and Fisher's index number for the year 2015 with the base year 2014. तो अभी आपने देखा होगा कुछ नया है। मैंने पहले से P0, Q0 और P1, Q1 नहीं लिखा है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइस और क्वांटिटी तो एज वेल एज जो दिया है वो तो समझ में आ ही गया, बट यहाँ यूनिट थोड़ा सा चेंज है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर सेम यूनिट है तो हम जैसा सम नंबर 3 में था डायरेक्ट सॉल्यूशंस कर लेते हैं, लेकिन यूनिट यहाँ पर चेंज है तो मैंने 2 बार यूनिट लिखा है। एक आपके एज पर टेक्स्ट बुक जो यूनिट दी हुई है जिससे आपको टेक्स्ट बुक में देखना नहीं पड़ेगा, और उसको कन्वर्जन्स करके जो यूनिट्स हमने यहाँ पे प्रोड्यूस की है, जो एक्चुअल यूनिट निकाल दी है, दैट इज कॉल्ड यू हैव टू से दैट्स एक्चुअल यूनिट। ये आपकी कौन सी यूनिट है? एक्चुअल।
ये आपकी एक्चुअल यूनिट है, एज इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा P0 Q0। तो लेट अस स्टार्ट, हम कन्वर्ट करते हैं उसको। तो आपको यहाँ पर 4 आइटम्स दी हुई है A B C D, ओके। उनके यूनिट्स दिए हुए 20 kg, 1 kg, क्विंटल एंड डजन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एज पर जो केजी में कन्वर्टेड उनको केजी में कर दिया, केजी पर केजी एंड डजन्स को कन्वर्ट कर दिया एज अ पीसेस में, क्योंकि एक डजन में 12 पीसेस होते हैं, तो स्मॉल यूनिट ही हमेशा लेना है। ये तो आपको क्लियर है ही, डजन में कितने पीसेस होते हैं, देयर आर 12 पीसेस इन अ 1 डजन। सो तो आपको करना क्या है, इसको पहले चेंज करना है। और एक और सबसे सिंपल टेक्निक मैं आपको बता दूं, कोई वर्किंग नोट की ऐसे ज़रूरत नहीं है आपको सम्स में। एज यूजल खाली जो हम फॉर्मूला लिखेंगे बस उसका ही इम्प्लीमेंटेशन है। ये तो नॉर्मली आप चेंज कर सकते हो। पहले वो क्या कह रहा है आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखते जाना, केजी में सबको कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे, ये केजी है तो क्या केजी में क्वांटिटी है Q1 एंड Q0 एंड Q1। सो लेट अस चेक। तो क्वांटिटी आपको दिया हुआ है सेकंड कॉलम में, क्वांटिटी कंजप्शंस 2014 एंड 15, उसको ही आपको ध्यान रखना है। ये 2014 की क्वांटिटीज़ है Q0 एंड 2015 की क्वांटिटीज़ है दैट इज़ Q1। तो आपको क्या दे रहा है 2014 में 5 kg एंड 7 kg, तो नथिंग एनी चेंजेस। तो हम क्या करेंगे एज यूजल इधर 5 एंड 7 लिख देंगे इजीली, क्योंकि केजी में है और वो केजी में ही दिया हुआ है आपको। सो नोट आउट सेकेंड केजी में, लेकिन आपको ग्राम में दिया हुआ है, उसको भी आपको केजी में ही कन्वर्ट करना है। तो केजी में कन्वर्ट करना है, ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000। तो कितना आएगा इसका 2.4, क्योंकि 2400 ग्राम्स दिया हुआ है और 2015 में 4000 ग्राम्स, 4000 ग्राम दैट मीन 4 kg कन्वर्टेड कर लोगे। इजीली कन्वर्ट करना है कैल्सी में, कोई वर्किंग नोट नहीं करने की ज़रूरत है उसमें, डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेना। तो 2400 डिवाइड बाय कैल्सी में करोगे 1000 दैट मीन्स 2.4 एंड 4000 ग्राम से डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 4 kg आ जाएगा। ओके नाउ पहले क्वांटिटीज को ही कवर करना, फिर क्विंटल में दिया हुआ है यहाँ पर, उसको भी कन्वर्ट हमने किया केजी में। तो लेट अस चेक कि एक प्राइस आपको केजी में दी हुई है, सॉरी क्वांटिटी केजी में है, तो यह 10 kg एंड 15 kg, यहाँ पर 10 और 15 लिख देंगे, केजी में ही है। क्विंटल्स को कन्वर्ट किया है केजी में आपने, क्योंकि सारा वर्कआउट हम केजी में कर रहे हैं, और डजन होता है तो हम पीसेस में करेंगे। तो केजी हमने कर दिया है, क्योंकि हम किसको ध्यान में रख रहे हैं, हमारी क्वांटिटीज क्या दी हुई है उसी के बेस पे हम उसको यूनिट कन्वर्ट करेंगे। देखो मैंने यहाँ पीसेस क्यों लिखा है, उसका रीज़न है। तो आप देखो क्वांटिटी आपको पीसेस में दी हुई है, तो चलो हम डायरेक्ट लिख देंगे 30 पीसेस एंड 35 पीसेस, यहाँ पर 30 पीसेस एंड यहाँ 35 पीसेस। ओके क्लियर, क्वांटिटीज अपना काम कंप्लीटेड हो गया। अब हम टर्न आउट करते हैं प्राइस पर। तो स्टूडेंट्स खास यहाँ पर थोड़ा फोकस करना, प्राइस में कैसे चेंजेस करना है आपको, वो मैं थोड़ा सा कलर चॉक से लिख रहा हूँ, तो सिर्फ प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे। क्यों कलर चॉक से लिख रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंस पता चले कि ये आपको कैसे चेंजेस करना है। तो लेटेस्ट शो, सबसे पहले आपको 20 kg दिया हुआ है, लेकिन आपको 20 kg की प्राइस आपको सम्स में दी हुई है, लेकिन कन्वर्ट किसना में करना है आपको पर केजी। 20 kg का प्राइस आपको दिया हुआ है सम्स में, लेकिन हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट किया है, ये सारी प्राइजेस आपने कन्वर्ट की है पर केजी के हिसाब से। तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 20 करोगे प्राइजेस में। तो कैल्सी लो, आपके पास कैल्सी होगी, कैल्सी निकालो। तो 80 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा, एज एन 4। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, P0 में 4। फिर नेक्स्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, एज एन 120। तो 120 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो कितना आएगा, एज एन 6। ओके तो आपने कन्वर्ट किया, सबको डिवाइड किससे किया, एज अ 20 से। क्यों 20 से डिवाइड किया, क्योंकि आपकी 20 kg की प्राइस वहाँ पर दी हुई है, लेकिन आपने कन्वर्ट किया एज एन पर केजी। और पर केजी में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो प्राइसेस को, तो आपको डिवाइडेड बाय पर केजी के हिसाब से ही जाना। ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं, वो केजी में ही दिया हुआ है तो वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है, केजी है, केजी का केजी में ही कन्वर्ट है, तो जो प्राइस लिखी हुई है सेम टू सेम लिख देना है। 20 रुपीज़ दी हुई है एंड 24, तो राइट दिस 20 एंड 24। ओके नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्विंटल दिया, क्विंटल मीन्स 1 क्विंटल, उसमें कितने केजीज आते हैं, देयर आर 100 केजीज, 100 केजीज इक्वल्स टू 1 क्विंटल। इज इट क्लियर, ये तो आपको पता ही है ना।
100 kgs इक्वल्स टू क्विंटल आपका होता है, तो आप 100 से डिवाइड करोगे इन दिस प्राइस, तो कितना आपका आएगा, क्विंटल दिया हुआ है दैट मीन्स 100 kg है, शॉर्ट में आप इसको ये लिख सकते हो। तो 100 kg को डिवाइड करोगे यहाँ पर प्राइजेस में, तो प्राइजेस कितनी दी हुई है सम्स में 2000 एंड 2800, तो 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2000 का 28 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2800 का 28 हो जाएगा, डिवाइड बाय थाउजेंड्स, दोनों में क्या किया है, सॉरी डिवाइड बाय 100, दोनों में क्विंटल्स के बेस पर 100 से डिवाइडेड कर दिया, तो आपकी वो भी आ गई कम्प्लीटली। नाउ टर्न टू द डजन, डजन मतलब आप कितने से डिवाइड करोगे, एज एन 12, तो 12 से डिवाइड करते तो 48 डिवाइडेड 12, तो कितना आएगा 4, क्योंकि एक डजन में कितने पीसेस होते हैं, देयर आर 12 पीसेस, तो 12 पीसेस को डिवाइड करेंगे, एक पीसेस का आपको प्राइस निकालना है, एक पीसेस 4 रुपीज़ का पड़ेगा, और सेकंड आपको कितना दिया हुआ है 72, तो 72 अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, एज इन 6 रुपीज़ पर पीस। तो हमने क्या किया, पहले हमने P0 और Q0 और P1 और Q1 फाइंड आउट किया एज पर यूनिट्स के बेस पर। ये कब करना है, जब आपको एक्चुअल यूनिट पहले से ना दी गई हो और एक्चुअल यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो उस कंडीशंस में पहले आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही पहले क्लियरेंस कर लेना है, जो यूनिट्स है इस यूनिट्स के अकॉर्डिंग अब मेरे पास प्राइस और क्वांटिटीज़ आ गई है, जैसा कि आपका पहले का सम्स था, उस बेस पर अब मैं फाइंड आउट क्या करूँगा, जो हमारे फॉर्मेट थे, फॉर्मेट क्या थे, सिग्मा PQ, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, पहले PQ चारों बॉक्सेस में लिख देना है, फिर 1000 1100 1 1000 1100 1, तो आपका आ गया P1 Q0 P0 1000 1100 1, ओके, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 हो गया, 1000 1000 1000 1101 डिजिट आ गई अपनी। अब उस बेस पर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, टोटल्स करोगे और आपका आंसर फाइंड आउट करोगे, तो वो तो अब आप कर सकते हो, एज वेल एज सम नंबर्स 3 के बेस पे ही कन्वर्ट करना, तो इसीलिए ये वर्कआउट आप लोग कर सकते हो। चलो तो फिर हम क्या करते हैं, आपको ये वर्कआउट इजीली कंप्लीटेड कर लेना है, तो एज यूजुअल सेम बेस पे जाना है आपको, तो सेम बेस पर आप क्या करोगे, ये सारे वर्कआउट फॉर्म करके इनका टोटल यहाँ लिखोगे, यहाँ पर आपका मिलेगा सिग्मा P1 Q0, फिर सिग्मा P0 Q0, फिर सिग्मा P1 Q1 एंड सिग्मा P0 Q1। इसकी वैल्यूज़ आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लोगे, जो भी वैल्यूज़ आएगी टोटल करके। फिर आपका 3 फार्मूला था, फर्स्ट फार्मूला था एज पर एलास्पेयर्स IL इक्वल्स टू, फार्मूला क्या था, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ये कंप्लीट करोगे। फिर सेकंड में IP पास्ट चेस फार्मूला, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। उसके बाद IF था जियोमेट्रिक मीन, IL इंटू IP, दैट्स ऑल। तो आपको करना क्या है, पहले ये कॉलम्स कंप्लीटेड करने हैं, P1 Q0 मतलब आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, P1 Q0, या फर्स्ट स्टेप्स में करोगे P0 Q0, तो ये दोनों साइड में ही है, दैट इज मल्टीप्लाई इन सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड कॉलम के लिए P1 Q1 यानी ये कॉलम आपका आएगा थर्ड कॉलम। फिर फर्स्ट एंड लास्ट, ये जो आपका कॉलम जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट P0 Q1, ये आपका कौन सा नंबर्स में आएगा, फोर्थ कॉलम में आएगा। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करके उसके वैल्यूज पुट इन कर सकते हो, एज पर कैलसी वर्क है, तो आप ये कंप्लीटेड कर सकते हो। तो ये कंप्लीट आगे का सम्स आपको खुद से कंप्लीट करना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सम्स में आएंगे एज एन सम नंबर 5। ओके, थैंक्स। नाउ स्टूडेंट्स, सम नंबर 4 अपने ने किया था, सेम ही टाइप है आपका सम नंबर 5, इसलिए मैंने कंप्लीट ड्रॉ नहीं किया है टेबल। आगे का टेबल आपको ही कंप्लीट करना है, दैट इज दैट मेन फॉर्मूला एज एन, आपको क्या बोल रहा है, टोटल आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर का मतलब पहले तो आपको ये समझ लेना, आपको पहले भी बताया था, आइडियल इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू IF। आपको फिशर्स का फॉर्मूला लगाना है, और फिशर्स का फॉर्मूला क्या है पहले वो समझ लो।
सिग्मा, अब आपको वो फार्मूला नहीं यूज़ करना है, अंडर रूट में सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अंडर रूट में, फिर उसके बाद 100 करना है। इन शॉर्ट पे आपको ये चारों कॉलम्स आगे चाहिए होंगे। पहला कॉलम P1 Q0, फिर P0 Q0, फिर P1 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। इस तरीके से आपको ये चार कॉलम्स कंप्लीटेड करने होंगे। इन शॉर्ट पे भले आपको आइडियल इंडेक्स नंबर मांगा है, भले ही आपको कंप्लीटेड आइडियल इंडेक्स नंबर मांगा है, लेकिन आपको उसके साथ क्या करना होगा, ये फॉर्मेट भी आपको ड्रॉ करना ही है। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर फिशर्स भी डायरेक्ट बोल रहे हैं आइडियल इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू फिशर्स का भी फाइंड करना होगा, तो भी आपको चार कॉलम तो कंप्लीट ड्रॉ करने ही हैं। और ये कॉलम्स आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। मेन काम आपका यहाँ पर है, इसलिए ये मैं वापस हिंट आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और आगे का कॉलम्स आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो अबाउट दिस फार्मूले में क्या चाहिए, P1 Q0, मतलब P1 Q0 का फार्मूला फॉर्मेट, फिर P0 Q0 का टोटल, फिर P1 Q1 का टोटल, और लास्ट में P0 Q1 का टोटल। वो टोटल आपका जो यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पर पुट इन कर देना है और फॉर्मूले में वैल्यूज रख के आपका आंसर इजीली आ जाएगा। मेन जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है, सम नंबर 5 में कन्वर्ट करना। यूनिट अलग अलग है, बस यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम में भी सम्स पे पहले फोकस कर लेना है कि आपके जो क्वांटिटीज दी है, सम जो आप पढ़ोगे, आपकी जो क्वांटिटीज दी है क्या वो आगे के यूनिट्स को रिफर करती है, ये पहले चेक कर लेना। चलो देखो, सम में अपने को क्लियरली हो जाएगा। आपको 20 केजीज दिया है, 5 डजन्स दिया है, केजी दिया है और 5 लीटर्स दिया हुआ। चलो सबसे पहले क्वांटिटीज को देखते हैं, 10 केजी एंड 15 केजी। तो आपको 20 केजी मतलब केजी में बरोबर है, ये साथ साथ में लिखते भी जाता हूँ। 10 केजी एंड 5 केजी, 10 केजी एंड 15 केजी, तो 15 केजी केजी में कन्वर्ट बरोबर है, यानी वो केजी में ही हम कन्वर्टेड करेंगे। डजन फिर 20 केजीज था, उसको हम केजी में ही रहेंगे। केजी से कन्वर्ट ग्राम में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका क्वांटिटीज जो दी हुई है वो केजी में ही है। सेकेंड इज 5 डजन, लेकिन आपको यहाँ डजन एक में दिया और एक में पीसेस दिया हुआ है। 5 डजन है, डजन में दिया हुआ है और पीसेस दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि पीसेस ही लिखो, आप डजन भी लिख सकते हो, पीसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एज योर विशेस। आप अगर डजन में लिखते हो तो डजन में भी लिख सकते हो, क्योंकि एक आपको डजन में दिया हुआ और एक आपको पीसेस में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, उनको डजन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। पीसेस में अगर कन्वर्ट करने जाओगे तो 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर डजन में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो इजीली डजन में ही कन्वर्ट करते हैं। अगर आप पीसेस में भी करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं तो डजन में कर रहा हूँ क्योंकि इजीली आंसर मुझे मिलेंगे। तो 3 डजन दिए है तो 3 डजन को तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो आगे 48 पीसेस है उसको कन्वर्ट करेंगे डजन में, तो कितने डजन हो जाएंगे, 4 डजन हो जाएंगे। 12 4 = 48, ओके, 12 पीसेस होते हैं एक में। उसके बाद केजी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 1 ग्राम में और 1 केजी में, तो बेटर है बिग यूनिट को ही फोकस करो, जैसे यहाँ पे किया था। 1 ग्राम में है 5000 ग्राम, तो उसको केजी में कन्वर्ट करते तो 5 केजी हो जाएगा। और दूसरा तो ऑलरेडी केजी में दिया हुआ ही है, एज एन 4 केजी, तो उसको 4 का 4 ही रख देंगे। फिर नीचे लीटर में दिया हुआ है, तो लीटर में 5 लीटर्स दिया हुआ है और अंदर वैल्यूज भी लीटर में ही है, 15 एंड 20, 15 लीटर एंड 20 लीटर्स। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना है, प्राइस का पॉइंट, बस यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो प्राइस जब हम चेंजेस करेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे प्राइस में, क्यों, क्योंकि पर केजी प्राइस चाहिए। आपको क्या चाहिए, पर केजी चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 20 करोगे। एज एन एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय 20, तो देखो P0 में कितना दिया हुआ है, 120 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो एज एन आंसर क्या आएगा, 6। फिर P1 में प्राइस कितना दिया है, 280, तो 280 डिवाइड बाय 20 करते हैं तो कितना आएगा, एज एन 14, ओके। देन सेकेंड 5 डजन दिया हुआ है, तो पर डजन का प्राइस चाहिए। आपको क्या चाहिए, पर डजन, यानी डिवाइड बाय क्या करोगे इधर, 5, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है एज एन डजन में। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, एज एन 24। उसके बाद सेकेंड प्राइस दिया है 140 डिवाइड बाय 5 तो कितना आएगा, एज एन 28। उसके बाद केजी यहाँ तो सेम की सेम कॉपीज करना है, एज एन 4 एंड 8, तो 4 एंड 8, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है।
नथिंग इन दी डिवाइड, बट यहाँ 5 लीटर्स है पर आपको पर लीटर का प्राइस चाहिए, यानी यहाँ पे डिवाइड बाय क्या करोगे एज एन 5 अगेन। तो आपको पहला दिया है 52 डिवाइड बाय 5 करते हो तो 10.4 आएगा, 10.4। एंड सेकेंड है आपका एज एन 58 डिवाइड बाय 5 करते हो तो 11.6। टोटल तो करना नहीं है, इजीली आपका हो गया एज एन सॉल्यूशंस। तो उसके बाद क्या कर सकते हो, इसको रफ कर देना है, पेंसिल वर्क करना है, यहाँ पर आपको समझ देना है कैसे डिवाइड करना है। तो फिर इसको क्या कर देना है, रफ कर देना है, इससे एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आप यहाँ पर वर्कआउट करके लाए। ओके, बिल्कुल रफ कर देना है पेंसिल वर्क करके। तो इजीली आपके प्राइस और क्वांटिटीज आ गई है। अब इजीली आप इस फॉर्मूले में रख के मेन आंसर शॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, तो ये भी सम्स आपका ऑलवेज कंप्लीट हो गया है। हाफ सम्स मैंने किया एज एन हिंट के प्रोवाइड्स, बाकी का आप इजीली कर सकते हो क्योंकि कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज रखनी है और शॉर्ट आउट कर देना है। ओके, तो कंप्लीटेड इसको सॉल्व कर लेना आपको। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, यह सम नंबर 6 में मैंने और करके 2 मेथड बताई है। एक आपकी टेक्स्ट बुक मेथड, वो यहाँ पर मैंने सिचुएटेड किया है, और एक मैंने अपनी मेथड रखी है, वो भी मैं उस पर आऊँगा, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। तो जो मेथड आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम में। दोनों मेथड एक्सप्लेन करूँगा। चलो पहले हम अपनी टेक्स्ट बुक मेथड पर आते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आपको यूनिट नहीं दिया है, सम नंबर 6 देख सकते हो, 2014 और 15 का बेसिस दिया है, प्राइस दिया, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि Q0 नहीं है, वो टोटल एक्सपेंडिचर आपका Q0 नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर्स का फॉर्मेट के हिसाब से अगर आपको Q0 की प्राइस निकालनी है तो पहले तो आप क्या करो, P0 और P1 जो लिखा हुआ है एज वेल एज सेम टू सेम लिख दोगे, 100, 100, 150, 180। पहले P0 P1 लिख दो, 100, 100, 150, 180, 250, 180 एंड 250। ओके, अब P1 भी वैसे ही लिख दो। P1 कितना है, 720, 600, 120, 120, 160, 120, 120, 160। Then after 200 and 300, 200 and 300। ओके, Q0 कैसे निकालोगे, तो आपका एक फॉर्मेट है जो टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो टोटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है, आप अगर टोटल एक्सपेंडिचर्स निकाल रहे हो तो टोटल एक्सपेंडिचर्स एज पर 2014 के बेस पर P0 Q0 फॉर्मूला होता है, और टोटल एक्सपेंडिचर एज पर 2015 P1 Q1 का फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, Q1 और Q0, ध्यान देना, फाइंड आउट क्या करना है, Q1 एंड Q0 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा Q0 का, Q0 इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय P0। ऐसे ही आपका 2015 में अगर आओगे तो क्या फॉर्मूला होगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय P1, और 2014 में भी वही फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय P0। इन शॉर्ट वे जो आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया है उससे P0 को यानी इस नंबर्स को डिवाइड करते जाना है। फॉर्मूला वही होगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय P0। तो P0 मतलब कि ये वैल्यूज आपको डिवाइड करते जाना है। अब इसी को मैं सेकंड फॉर्मेट अपनी मेथड में भी आ रहा हूँ। आपने एक चीज़ देखी, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब P0 और P0 Q0 बेस ईयर का हो तो P0 Q0, करंट ईयर का हो तो P1 Q1, यानी जो मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था, टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपका बेस ईयर हो मतलब 2014 एज अ बेस ईयर, इसका मतलब क्या हुआ, P0 Q0 हुआ। क्लियर। और अगर करंट ईयर का लेते हो तो P1 Q1 हुआ। आपको ये दो ही वैल्यू तो चाहिए, P0 Q0 और P1 Q1। आगे कहीं ऐसा थोड़ा ना बोला कि क्वांटिटी सेपरेटली चाहिए। तो वहाँ पर आप क्या करो, आइटम्स जो आपकी वो लिख दो, A B C D E, फिर उनकी जो वैल्यूज है P0 और P1 यानी 100, 100, 150, 180, 250। जो मेथड से आपको करना हो, मैं आपको एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ। 120, 120, 160, 200 एंड 300। इससे आपका ये मेथड अगर आप करते हो तो काफ़ी टाइम बचेगा आपका, क्योंकि आपको पर्टिकुलर डिवाइड करके वैल्यूज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो वैल्यूज डायरेक्ट ये दोनों कॉलम भर सकते हो, P0 Q0 और P1 Q1 जो टोटल एक्सपेंडिचर दिया है।
अगर आप मल्टीप्लाई करके भी लाओगे तो डेफिनेटली आपका यही आंसर आएगा। तो उससे बेटर ये है कि Q0 Q1 का कॉलम बनाने से बेटर कि आप डायरेक्ट उसको पुट इन कर दो। एज योर विश, ये मेरी मेथड का सम है, आपको जो अच्छा लगे, और ये आपकी टेक्स्ट बुक का सम है। तो जो मेथड आपको यूज करना, मैं दोनों मेथड में आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। अगर मैं ये मेथड है, इस पर टेक्स्ट बुक मेथड पे आता हूँ, तो Q0 में निकालता हूँ, डिवाइड बाय 100 करता जाऊंगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर 400 है, डिवाइड बाय 100 करूंगा तो मेरी वैल्यूज कितनी आएगी, एज एन 4। उसके बाद 500 है तो 5, फिर 600 है तो 600 इंटू 150, 600 डिवाइड बाय 150 कितना आएगा, 4। उसके बाद कितना दिया हुआ है, 1080 डिवाइड बाय 200, 1080 डिवाइड बाय 200 तो कितना आएगा, 5.4। फिर 250 दिया हुआ है, 1080 डिवाइड बाय 180 है ना, ओके, 1080 डिवाइड बाय 180 6 आएगा, और 250 से फिर डिवाइड करना थाउजेंड्स को तो 4 आएगा। हो गए आपके, यही सेम फॉर्मेट आपको 2015 में करना। तो 720 डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है, 120 कितना आया, 6। फिर अगेन 120 है, लेकिन यहाँ 600 है, डिवाइड बाय 120 यानी 5। फिर 160 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको टोटल एक्सपेंडिचर कितना है टेक्स्ट बुक में, 800 डिवाइड बाय 160 तो 5। अगेन आपको कितना दिया है, 1000 डिवाइड बाय 200 अगेन 5। उसके बाद 1200 डिवाइड बाय 300 अगेन 4। अब जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो मल्टीप्लाई करता। अब ये मेथड देखना है, ये मेथड तो आपको क्लियर हो गई। पर्टिकुलर आपको क्या करना है, P0 से डिवाइड करके इंडिविजुअल Q0 Q1 निकालना। तो आपको एक एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होगा, Q0 का कॉलम बनाना होगा और Q1 का कॉलम बनाना होगा। ये मेथड करोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी कर सकते हो एज पर टेक्स्ट बुक। बट एक्चुअली आप ये मेथड भी एक बार देख लो अगर आपको इजीली लगे तो। ये मेरी मेथड है, एज पर मैंने मेथड इसको बनाई है। क्या मैंने देखा इसमें कि जो मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ उससे अच्छा मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे Q0 और Q1 का कॉलम ही नहीं बनाना। सिर्फ मेरे को क्या करना है, ड्रॉ P0 P1 का कॉलम बनाया, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, हाँ लेकिन एक चीज आपकी सॉल्यूशंस में आ जाएगी, Q0 Q1 का कॉलम तो बनाना ही है। रीजन ये है कि आप ये वैल्यूज कहाँ पे फाइंड आउट करोगे, तो उससे बेटर है आप एक ही मेथड को सॉल्व करो। हाँ लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि जब आप P0 Q0 का कॉलम्स बनाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। इसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, यानी आपको ये कॉलम्स के लिए तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, P1 Q0 का भी कॉलम है, डोंट वरी, आपको यही मेथड से ही जाना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। P0 Q0 और P1 Q1 में आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको क्या कर देना, टोटल एक्सपेंडिचर उठा के पुट इन कर देना। इज इट क्लियर? तो एक काम करो, ये कॉलम्स को रहने दो, इस मेथड को, काफ़ी सारी फिर दिक्कतें आएंगी। इसको मैं रफ कर देता हूँ, हम एक ही मेथड्स को फोकस करते हैं। लेकिन आपको खाली क्या ध्यान देना है, जब आप फॉर्मेट बना रहे हो, P1 Q1 आपका पहला फॉर्मेट आएगा, P1 Q0, फिर P0 Q0, फिर P1 Q1, फिर P0 Q1, ये फॉर्मूला आएगा। आपको उसी कैलकुलेशंस में पहला और लास्ट कॉलम ही करना होगा। ये दोनों कॉलम जो है कॉम्बाइंड, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर ही आ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर्स 2014 का इधर आएगा, और टोटल एक्सपेंडिचर इधर आ जाएगा आपका 2015 का। तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको दोनों ही एक्सपेंडिचर्स फॉलो कर सकते हो। डायरेक्टली आपको वो रख देना है, बट आपको ये इंडिविजुअल कॉलम बनाना ही होगा। इंडिविजुअल कॉलम इसलिए बनाने को कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर P1 Q1 भी पूछा गया है, आइडियल इंडेक्स नंबर में वो भी चाहिए आपको फाइंड आउट करने को। वही कहा है IP और IF, यानी IP और IF के लिए आपको IL तो इंडिविजुअली फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटेड हो गया है, और उससे रिलेटेड आपके इलस्ट्रेशंस एज यूजुअल जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 कहाँ से आपको कंप्लीट करने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर एज एन
11 से 16 कंप्लीटेड करने हैं आपको, और कोई डाउट या डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एक ही चीज़ ध्यान रखना है, फिर से मैं बता दूं, कॉलम्स तो आपको सब बनाने हैं। पहले वाली मेथड को ध्यान में मत लेना, वो बाय मिस्टेक हो गया था एजिली के, वो P1 Q0 का भी फॉर्मेट था, इसलिए आपको यही टेबल बनाना है, P0 Q0 का ही टेबल बनाना है। वो इसलिए मैंने बताया था जिससे आपको एक इजीली रहे कि ये दोनों कॉलम्स में मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप क्या लिख दो, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्टो जो आपके सम्स में दिया हुआ है, क्योंकि P0 Q0 ही आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है और P1 Q1 ही टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर, और बेस ईयर में P0 Q0। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक्स।